भगवान श्री राम के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। सूर्यवंश अथवा सूर्यकुल में जन्मे थे। ये त्रेता युग की राम मंदिर की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। यदि द्वापर, सतयुग और कलयुग की राम मंदिर की कहानी सुननी है तो कमेंट करें और युग का नाम लिखे। भगवान श्री राम अयोध्या के प्रतापी राजा थे, जिन्हें आपने कभी ना कभी टीवी के माध्यम से सीरियलों में देखा होगा। अभी जहां अयोध्या भगवान का जन्म हुआ था, अथवा वहां अयोध्या में भगवान राम जन्मे के स्थान पर एक भव्य मंदिर 2024 में बनकर तैयार हो गया है। 500 साल बाद यह मंदिर बना और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। लेकिन हम लोग आपको त्रेता युग से बताना शुरू करते हैं। ये स्थान पृथ्वी के जम्मू द्वीप में भारत खंड में पड़ता है। एक अयोध्या नाम की नगरी है जहां पर भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। महाराज दशरथ, जो कि बहुत ही प्रतापी राजा थे, उनकी 3 रानियां थी और उनके यहाँ 4 पुत्र का जन्म हुआ, जिसमें श्री राम सबसे बड़े थे। अब दशरथ के महल से ही हम शुरू करते हैं। यह हजारों वर्षों से राम मंदिर वहीं खड़ा है, लेकिन सबसे अधिक इसको मुगल काल में क्षति पहुंची। अगर आप चाहते हैं कि राम मंदिर का द्वापर या त्रेता और कलयुग में किस तरह हमारे महापुरुषों ने इस मंदिर को जीवित रखा, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या आप सच्चे सनातनी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम। यहाँ पर भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ खेल और बड़े हुए। फिर जैसे ही उनकी अवस्था विद्या ग्रहण करने योग्य हुई, उन्हें वाल्मीकि के आश्रम में विद्या अर्जित करने के लिए भेज दिया गया। और वहां विद्या उन्होंने अर्जित करने के बाद जब वापस आए तो उन्हें विश्वामित्र अपने साथ लेकर सीता स्वयंवर में जाते हुए रास्ते में उन्होंने ताड़का का वध किया। उसके बाद सीता स्वयंवर में श्री शिव जी का धनुष फोड़ा, जिससे कि उनका विवाह सीता जी के साथ हुआ और उनके साथ 4 भाइयों का भी विवाह सीता जी की बहनों से हो गया। यह विवाह, जो कि राजा जनक की पुत्री सीता थी, वही संपन्न हुआ था। फिर पिता की आज्ञा के बाद वह वनवास धारण करके वन चले गए, जहां राक्षस के राजा रावण ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए सीता जी का हरण किया। कहानी आगे सुनने से पहले सनातनी चैनल को सभी हिंदू भाई बहन लाइक सब्सक्राइब कर दे। और सीता जी को छुड़ाने के लिए भगवान जी ने सुग्रीव से मित्रता की और उनकी बंदरों की सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बनाया और रावण का मर्दन या वध किया। उसके बाद भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे और उस दिन से अयोध्या और पूरे भारत में दीपावली मनाई जाने लगी। कई वर्षों तक अयोध्या में राज करने के बाद भगवान श्री राम सरयू में डुबकी लगाकर अपने वाहन गरुड़ से बैकुंठ धाम में वापस लौट गए। और भगवान श्री राम के जाने के बाद उनकी 44 पीढ़ियां की त्रेता युग में राज्य की और यहाँ मंदिर का निर्माण कराया।